निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम पहले जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे हम। ये कैंडल R2 के नीचे बना है और 20 को भी बड़े कैंडल से ब्रेक किया है। 20 एक सपोर्ट का काम करता है। अगर इसके नीचे कैंडल बन रहा है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर हावी होता है। आप देखेंगे इस पूरे साल में जब भी 20 पे आया है ये वापस वीक बना करके ऊपर चला गया है। एक बार आया था 13 मई 2024 को और दूसरी बार आया था 3 जून 2024 को, लेकिन दोनों बार ये वीक बना करके वापस ऊपर बाउंस हो गया है। लेकिन अब ये पहुंच गया है R2 लेवल और R2 लेवल से एक रिजेक्शन हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी का जो 20 है वो एक बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमको और ऊपर जा रहा है। तो 20 से थोड़ा सा रिजेक्शन होने की कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर जाएगा तो हमारे पास में R2 लेवल मिलेगा। और जैसे ही 20 से नीचे या इस 20 का जो लाइन है इसमें जो कैंडल बना है इस कैंडल के नीचे जाएगा तो फिर से एक डाउन साइड का मिल सकता है हमको मोमेंटम। क्योंकि R2 लेवल से रिजेक्ट हो रहा है तो R1 की तरफ में जा सकता है। R1 का लेवल आ रहा है कम से कम 23,425 के आसपास कुछ आ रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में S1 प्रीवियस मंथ लो के नीचे S2 लेवल तक आ चुका है, लेकिन यहाँ पे वीवैप और 20 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 20 से नीचे है वीवैप तो अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन वीवैप से 20 का दूरी ज्यादा है तो पास आने की कोशिश करता है हमेशा। और अगर S2 लेवल ब्रेक होता है तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान करेंगे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक घंटे में थोड़ा सा वाइडर CPR है और डिसेंडिंग है। वन डे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड हो गया और 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग CPR हो गया। तो आवरली चार्ट में अगर देखें तो वीवैप और 20 में से अभी चिपक गया है कैंडल। तो जैसे ही इसमें एक रिजेक्शन कैंडल बनता है जैसे कि अभी बना है, ये CPR एक रिजेक्शन का काम करेगा और CPR से नीचे उतर जाता है तो हमारे पास में S1 प्रीवियस वीक लो का टारगेट हमको मिल जाएगा। लेकिन ये लेवल टूटना चाहिए नीचे की तरफ में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। डेज ओपन इंडिकेटर हम लगाते हैं। आज का जो CPR है उसमें R1 और S1 का लेवल थोड़ा सा दूर दूर था और जैसे ही CPR के बीच में एक डेज ओपन की लाइन बनी थी और फर्स्ट कैंडल रेड बना था और CPR में ही बना था और जैसे वीवैप ऊपर था तो 20 में नीचे था। तो प्राइस ना जब भी ऐसा होता है तो वो 20 पे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे प्राइस 20 पे जाने की कोशिश किया लेकिन 20 से नीचे तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर हो गया। तो जैसे ही वापस ऊपर हुआ वीवैप के ऊपर निकल गया, 20 के भी ऊपर निकल गया, डेज ओपन के भी ऊपर निकल गया। अगर हम नीचे के लिए ट्रेड बनाए हैं पुट में, यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड बनाए हैं और यहाँ से वापस बाउंस हो गया तो हमको पुट से एग्जिट करके कॉल में एंट्री कर देना है। और जैसे ही ये कैंडल क्लोज मारा 10:10 का कैंडल डेज ओपन के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मारा, आप अप साइड का ट्रेड करके R1 प्रीवियस डे हाई तक का ट्रेड ले लीजिए। R1 प्रीवियस डे हाई डिसेंडिंग CPR है तो R1 प्रीवियस डे हाई एक रिजेक्शन का काम करता है, लेकिन आपका दो ट्रेड हो गया, आप टर्मिनल क्लोज कर दीजिए। और अगर ये कैंडल 10:45 का कैंडल अगर R1 प्रीवियस डे हाई को उसी समय ब्रेक कर देता है, एक रूल याद रखिए, कभी भी 10 या 10:30 बजे के पहले पहले अगर आउटसाइड रेंज में चला जाता है मार्केट, इनसाइड रेंज से आउटसाइड रेंज में चला जाता है, तब वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहती है कि वो अपसाइड में जाए या डाउन साइड में जाए। 10 या 10:30 बजे के पहले पहले अगर R1 प्रीवियस डे हाई तोड़ देता तो ट्रेंड रिवर्सल में R2 लेवल चला जाता, लेकिन इसने कब तोड़ा? 12:10 का कैंडल पे। इसलिए यहाँ से एक रिवर्स हो गया मार्केट। यूरोपियन मार्केट हालांकि R1 प्रीवियस डे हाई का जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है और ये वापस नीचे आ गया। और ये जो फिर से जैसे R1 प्रीवियस डे हाई के अंदर में गया, पूरा का पूरा प्राइस वहां पे कंसोलिडेशन होने लग गया। अब देखिए यहाँ पे वीवैप के ऊपर 20 में था इसलिए प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा था। जब जब वो थोड़ा भी बॉटम मिलता था वहां से बाउंस कर जाता था। तो यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। इसको ऑप्शन में समझते हैं किस तरीके से होगा। मैं इसमें दो चीजें बताऊंगा, एक ऑप्शन के बेस पे बताऊंगा और स्टॉक के बेस पे भी बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ है। अगर हम ऑप्शन चेन में जाते हैं तो 24,200 का कॉल लगा लिए हैं और 24,300 का पुट लगा लिए हैं। अगर 24,300 का कॉल हम देखें तो ये वाइडर CPR में है और डिसेंडिंग है, और 24,300 का पुट लगाते हैं तो ये असेंडिंग CPR पे है। CPR नैरो है लेकिन इसका रेंज दूर दूर है, R1 और S1 का रेंज दूर दूर है। तो जब R1 S1 दूर दूर है तो हम 50% टारगेट लेते हैं, ज्यादा बड़े टारगेट की तरफ में जाते नहीं है। अगर कॉल
कॉल सीपीआर से नीचे बन रहा है तो इसकी टेंडेंसी S1 प्रीवियस लो पे जाने की रहेगी। लेकिन अगर ये सीपीआर से नीचे बन रहा है तो सेम वाइस वर्सा पुट में भी सीपीआर के ऊपर बनना चाहिए। तो क्या वो बन रहा था? नहीं बन रहा था। फर्स्ट कैंडल आप देखेंगे पुट में तो ये सीपीआर से नीचे बन रहा है, तो कॉल में भी सीपीआर के नीचे बन रहा है, पुट में भी सीपीआर के नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनेगा? पिवोट के नीचे है पुट, सीपीआर के ऊपर में जब एक चैनल का फॉर्मेशन होने लगे। यहाँ पे 9:41 का कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बना था और यहाँ पुट में एंट्री भी हो रही थी। इस जगह पे आप 208 या 209 पे आप एंट्री करेंगे और ट्रेड को तब तक रखेंगे जब तक वो वीवेब पे बना हुआ है। वीवेब से अगर नीचे उतरता है ट्रेड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी कंफर्मेशन दे रहा था कि नीचे की तरफ में जाएगा और यहाँ पे पुट में कंफर्मेशन दे रहा था ऊपर की तरफ में जाएगा। लेकिन R1 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सीपीआर से, तो हम यहाँ पे 50% टारगेट लेते, लेकिन अचीव नहीं हुआ। यहाँ तो 210 या 209 पे एंट्री थी, लेकिन ये वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आ गया तो एसएल हिट हो गया। यहाँ पे आप अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे। 175 पे आप अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे तो मुश्किल से आपके 30 पॉइंट गए, लगभग 25 से 30 पॉइंट आपके गए। अब देखिए यहाँ पे वीवेब के नीचे आ गया पुट में, तो आपको कॉल साइड में देखना है कि कॉल में वीवेब के ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो कॉल में आ रहा है वीवेब के ऊपर, लेकिन जब तक इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपको वेट करना है। तो पहला जो फॉर्मेशन है उसको होने देना है। जब दूसरा फॉर्मेशन हो और स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, जैसे कि ये 10:13 का जो कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा था कॉल साइड में एंट्री का, तो आप यहाँ पे लेंगे 183 पे आप बाई करेंगे और पुट से कंफर्म कर लेंगे कि पुट रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे 10:13 का कैंडल और पुट में 10:13 का कैंडल, वो वीवेब के और ईएमए के पूरे नीचे होना चाहिए और कॉल में वीवेब और ईएमए के ऊपर होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेशन आ गया 34 ईएमए से ऊपर आपका 21, उसके ऊपर 13, उसके ऊपर 8। जैसे ही ये फॉर्मेशन आता है कॉल में, आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई कॉल में 184 पे, और तब तक बने रहना जब तक पुट में सपोर्ट नहीं आ जाए। तो पुट में सपोर्ट कहाँ पे आया है? 10:20 का कैंडल पे सपोर्ट आया है, यहाँ पे आपकी एग्जिट होगी। और 10:20 पे कॉल का एग्जिट कहाँ पे आ रहा है? 254 पे आ रहा है। यहाँ पे ले रहे हैं आप अराउंड 60 पॉइंट का आप प्रॉफिट ले रहे हैं। लॉस कितने का लिया आपने? 30 से 35 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं 60 पॉइंट। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है। और जब प्लस हो गया आपको उस समय ट्रेड नहीं, क्योंकि पहला ट्रेड आपका निगेटिव हो गया और दूसरा ट्रेड आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए। फिर बार बार ट्रेड लेना नहीं चाहिए इंडेक्स के प्राइसिंग पे। एक साइकोलॉजी दिमाग में रखिए कि अगर पुट में एंट्री किए हैं और पुट से वापस रिवर्स हो जा रहा है तो हमको रिवर्स ट्रेड प्लान करना है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ में ट्रेड लिए हैं, पुट में ट्रेड कर रहे हैं और आपका लॉट साइज अगर 100 का है, मतलब 4 लॉट पे आपने ट्रेड किया है और प्राइस रिवर्स हो गया, आपके विपरीत चला गया, आप पुट से एग्जिट कीजिए और कॉल में आप 200 क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए। तभी आपको वो लॉस ना अच्छे से कवर होगा, मतलब टारगेट से पहले ही आपका लॉस भी कवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे तुरंत। तो आपके पास में इतना पैसा होने चाहिए कि आप, अगर आपका पहला ट्रेड नेगेटिव हो गया तो दूसरे ट्रेड में आपको डबल क्वांटिटी लेने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो पूरा पैसा एक ट्रेड में नहीं झोंकना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको लेते जाना है और कंफर्म होता है तब आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से था। ये हो गया ऑप्शन की प्राइसिंग पे। तो हमको मार्केट से लड़ना नहीं है। अगर आपका 2 ट्रेड में अच्छा खासा निकल गया है, पहला ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, ट्रेड को छोड़ दीजिए बीच में ही। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में, को भी हायर टाइम फ्रेम से डिस्कस कर लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी अभी R1 के ऊपर में 2 बार हो चुका है जाते, लेकिन ये वापस रिवर्स हो जाता है। तो अभी ये R1 से नीचे है, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन है और वो 20 EMA के सपोर्ट पे है। तो 20 EMA और R1 के बीच में फंसा हुआ है। या तो इसके नीचे उतर जाए तो फिर हमको इसके नीचे की तरफ में अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, या तो फिर R1 के ऊपर चले जाए तब फिर ठीक ठाक ट्रेड मिलेगा। जो 51,781 है, ये मेजर रोल प्ले कर रहा है। एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। बैंक निफ्टी में असेंडिंग सीपीआर है और S1 प्रीवियस लो के बीच में चल रहा है। तो जब तक कि सीपीआर और S1 प्रीवियस वीक मंथ लो के बीच में चलता रहेगा तब तक थोड़ा जिगजैग मूवमेंट रहेगा, क्योंकि इसने टारगेट अचीव कर लिया है। सीपीआर से नीचे S1 का टारगेट अचीव हो गया, S1 से सीपीआर तक का टारगेट अचीव हो गया और फिर सीपीआर से S1 पे आ गया है। तो इसने एक बार, 2 बार और 3 बार अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब इसमें एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, क्योंकि 20 EMA से वीवैप 20 EMA से नीचे है वीवैप, तो इसमें डाउन का अभी भी बना हुआ है। ये अप ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं आया है, नीचे की तरफ में जा सकता है। S1 प्रीवियस मंथ लो वापस नीचे की तरफ पे जा सकता है और ऊपर जाएगा तो 20 EMA रिजेक्ट करेगा और 20 EMA से ऊपर जाता है तब वो सीपीआर की तरफ वापस जा सकता
सकता है, लेकिन थोड़ा भरोसा कम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं। बैंक निफ्टी में अभी वाइडर सीपीआर है, इसका R1 और S1 प्रीवियस लो, R1 प्रीवियस वीक हाई और S1 प्रीवियस वीक लो, ये काफी दूर दूर है। लेवल दूर होने से टारगेट अचीव होने में प्रॉब्लम आती है। तो डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा। अभी ये सीपीआर के अंदर फंसा हुआ है, तो जब तक सीपीआर से ऊपर नहीं निकल जाता तब तक R1 नहीं मिलेगा, और सीपीआर से नीचे उतरता है तो हमको S1 प्रीवियस वीक लो मिल जाएगा। लेकिन लेवल दूर होने की वजह से थोड़ा संभल के ट्रेड करना है इसमें। अगर लेवल दूर है तो हम इसका 50% टारगेट ले सकते हैं। मतलब सीपीआर से ऊपर जाता है तो हम 51,800, और सीपीआर के नीचे जाता है तो हम 50,700। VWAP 20 MA के ऊपर है, इसलिए ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी सीपीआर के अंदर फंसा हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड थोड़ा मुश्किल है। अब ये न्यूट्रल जोन पे है, जब तक ये न्यूट्रल जोन पार नहीं करता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तब तक एक डायरेक्शन क्लियरिटी नहीं मिलेगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग सीपीआर था और इसका लेवल बहुत दूर था। अगर सीपीआर से R1 प्रीवियस डे हाई का लेवल देखा जाए तो काफी ज्यादा दूर था, और ये सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना करके ओपन हुआ था डेज ओपन से, और VWAP के नीचे था 20 MA, इसलिए पहले ट्रेड में अपन इंटर नहीं कर सकते। ये वापस पलट के आने दीजिए 20 MA के पास में। अगर नहीं आ रहा है, डेज ओपन से वापस बुलिश कैंडल बना दिया, आप यहाँ पे जैसे ही VWAP के ऊपर जाता है, आप अपसाइड का ट्रेड लेकर के R1 प्रीवियस डे हाई का ले सकते हैं टारगेट, और जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई आपका टारगेट अचीव हुआ, फिर ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि लेवल दूर दूर है, आपको बार बार ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक तो हुआ 10:15 पे, लेवल काफी ज्यादा दूर थे, और साथ में क्या है, अगर आप R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर बुलिश कैंडल में एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस R1 हो जाएगा। पहली बार में ये अचीव नहीं होता। जब भी R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब नीचे आया तो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया, और इस जो कैंडल क्लोज किया था R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में, यहाँ आप इसका 50% को देखिए। अगर 50% से नीचे आ गया ये रेड कैंडल, तो यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ये एक तरह से इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है, और इवनिंग स्टार पैटर्न में प्राइस ना थोड़ा नीचे खींचता है, तो ये ना नीचे जा पा रहा था ना ऊपर जा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज गया था। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी भी आज पूरा कंसोलिडेशन पे गया है। कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। कल निफ्टी में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन इसका R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, ये सीपीआर से थोड़ा दूर है। तो जब R1 और S1 सीपीआर से ज्यादा दूरी रहता है तो हम 50% टारगेट लेते हैं। तो सीपीआर से ऊपर जाएगा R1 तक तो हम इसका 50% पहले टारगेट लेंगे, और सीपीआर से नीचे उतरेगा तब हम S1 प्रीवियस डे लो तक ट्रेड बना सकते हैं। इसका रीजन मैं बताता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम, अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम सीपीआर को एक रेक्टेंगल फॉर्म में अंदर डाल दे, वैसे ही S1 प्रीवियस वीक लो को डालेंगे अंदर, और R1 प्रीवियस वीक हाई को भी हम ऊपर डालते हैं। जब तक ये सीपीआर के अंदर रहेगा निफ्टी में, तब तक ना मोमेंटम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। न्यूट्रल जोन में सीपीआर के अंदर एक तो वाइडर सीपीआर है, तो यहाँ पे प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिलेगा। थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सीपीआर से अगर नीचे उतरता है तो हमारे पास में S1 प्रीवियस वीक लो का टारगेट है, और सीपीआर से ऊपर जाएगा तो R1 प्रीवियस वीक लो का टारगेट है। लेकिन इसमें भी ऊपर साइड में थोड़ा ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है, वो हो सकता है R1 प्रीवियस वीक हाई के पहले ही कहीं से रिजेक्शन दे दे, तो हमको लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल से रिजेक्ट कर रहा है। अभी VWAP और 20 MA आपस में चिपक गया है। जैसे ही VWAP से नीचे एक रेड कैंडल बनता है तो हमको निगेटिव साइड का ट्रेड मिल जाएगा, और अगर ये सीपीआर के ऊपर चले जाता है तो हमको R1 प्रीवियस वीक हाई का ट्रेड मिलेगा। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बच के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि R1 प्रीवियस वीक हाई से पहले भी हो सकता है रिजेक्ट कर दे। अब अपन आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए असेंडिंग सीपीआर है कल का, तो सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल बनेगा तो R1 पे जाएगा, लेकिन लेवल हो गया है दूर दूर, तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो पिवोट लाइन है उसको अलग से मार्किंग कर लेंगे। तो मैं अलग से मार्किंग कर लेता हूँ ऑल्ट H। अब 5 मिनट में चाहता हूँ। देखिए 24,407 या 410 का लेवल आ रहा है, बीच में पिवोट पॉइंट आ रहा है ना 1 घंटे में। तो जब सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल बनेगा आप यहाँ तक का ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि R1 प्रीवियस डे हाई दूर है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहला ट्रेड लीजिएगा। और फिर यहाँ से ऊपर जाता है और 20 MA और VWAP के ऊपर 20 MA रहता है, और 24,407 के ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब थोड़ा ऊपर साइड का ट्रेड प्लान कीजिएगा। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है रेड कैंडल पे, तब वो S1 प्रीवियस वीक लो पे आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में डिसेंडिंग सीपीआर है तो नीचे की तरफ में खींच सकता है। तो जैसे अगर सीपीआर से नीचे उतरता है आपको धीरे धीरे नीचे साइड का ट्रेड मिल जाएगा। और S1
प्रीवियस वीक लो से हो सकता है ये थोड़ा सा बाउंस करने की वापस कोशिश करे, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर है। जब भी असेंडिंग सीपीआर होगा S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके वापस सीपीआर की तरफ में आने की कोशिश करेगा। और अगर पहला कैंडल S1 प्रीवियस वीक लो पे बनता है और बुलिश कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है पहला ही, तो वो पहले सीपीआर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। और अगर S1 प्रीवियस वीक लो तोड़ देता है नीचे की तरफ में, तो हमको S2 लेवल मिलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा, क्योंकि जो 24,080 का लेवल है ये बहुत बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो जैसे S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, आप पहला टारगेट इसको रख लीजिएगा। उसके बाद जब ये लेवल टूटता है तब आपको S2 लेवल मिलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा नीचे की तरफ में। इनसाइड रेंज में रहेगा तो हमको ठीक मिलेगा ट्रेड। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ये अगर ब्रेक हो जाता है बुलिश कैंडल से, बड़े कैंडल से, तब उसके पास में R2 लेवल जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि एक तो 1 घंटे का जो सीपीआर उससे भी ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट ट्रेड R2 लेवल जो कि आ रहा है 24,680 का, और R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, नीचे की तरफ में ट्रेड लेना है। पहला टारगेट आप 24,400 का रख लीजिएगा, और 24,410 से नीचे जाता है तब फिर सीपीआर की तरफ में रख लीजिएगा। प्रॉपर अगर सीपीआर का रूल फॉलो करे तो R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन होता है तो सीपीआर की तरफ में जाएगा, लेकिन प्राइस उसी हिसाब से खुलना चाहिए, R1 के ऊपर खुले और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके रिजेक्शन करके नीचे की तरफ में आए, तभी वो सीपीआर की तरफ में आएगा। और बैंक निफ्टी में लेवल थोड़ा सा कंपेरेटिवली पास है, तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज्यादा अच्छा मिलेगा। बैंक निफ्टी में असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो जैसे सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनता है, हमको R1 प्रीवियस डे हाई ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है 10 साढ़े 10 बजे के पहले पहले, तो हम R2 के लेवल पे ट्रेड बना सकते हैं। अगर R1 प्रीवियस डे हाई से एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, रेड कैंडल, तो वो सीपीआर पे आए, फिर से S1 प्रीवियस लो पे आपको एंट्री मिलेगी बुलिश कैंडल की, तब आप सीपीआर की तरफ में टारगेट बना सकते हैं। आज का वर्जिन सीपीआर है, तो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे अगर जाएगा तो हो सकता है ये वाला जो जोन है ये फिर से एक सपोर्ट का काम करे। तो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे संभल के ट्रेड कीजिएगा। इसके लिए आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी इसको मार्किंग कर दीजिए, इसको रेक्टेंगल में डाल दीजिए, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल में डाल दीजिए, इसको भी रेक्टेंगल जगह में डाल दीजिए। हाँ, अब जब से सीपीआर के नीचे उतरेगा हमको ये वाला लेवल मिलेगा, और सीपीआर के ऊपर जाएगा तो ये वाला लेवल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ना थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। लेवल दूर दूर है, तो 50% हमको लेना है ना। 50% कहाँ आ रहा है, 51,800 के आसपास का 50% आ रहा है अप साइड में, और नीचे साइड में आ रहा है 50,700 का लेवल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए कि क्या बन रहा है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो आप R2 तक के लिए ट्रेड बनाइएगा, वो इमीडिएट मिलेगा, 10 बजे या साढ़े 10 बजे के पहले पहले हमको मिल जाए तो अच्छा है। और अगर S1 प्रीवियस वीक S1 प्रीवियस डे लो टूटता है और बियरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे S2 लेवल तक के लिए कीजिएगा, है ना। S2 लेवल से नीचे उतरता है तो आप स्कैल्पिंग मोड पे धीरे धीरे करके S3 पे आइएगा, ज्यादा एकदम एग्रेसिवली मत जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सीपीआर है, आज का वर्जिन सीपीआर है, तो हो सकता है कल यहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। बेस्ट रहेगा कि अगर इस यहीं पे खुले और एक बुलिश कैंडल बन के S1 प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दे अपसाइड में, तभी जाकर के ये सीपीआर की तरफ में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। निफ्टी का कॉलर पुट का नेक्स्ट डे का चार्ट एक बार देख लेंगे, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी कि कल का ट्रेड कैसा रहने वाला है। ऑप्शन के प्राइसिंग पे हम कॉल जाएंगे, 24,300 का कॉल देख लेते हैं। निफ्टी 24,300 का कॉल अपन देख लेंगे। कॉल वाइडर नहीं है, नैरो है, तो इसमें मूवमेंट हो सकता है। अगर असेंडिंग सीपीआर, अगर सीपीआर से बुलिश कैंडल बनता है, फर्स्ट कैंडल बुलिश बनता है, तब वो R1 प्रीवियस डे हाई चला जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई जाता है, बुलिश कैंडल से ब्रेक हो जाता है, तब हमको R2 लेवल मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। और वैसे अगर सीपीआर से नीचे एक बियरिश कैंडल बनता है तो हमको पुट से वेरीफाई करना है कि नीचे की तरफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम पुट में, तो 24,400 का पुट देख लेते हैं। निफ्टी 24,400 का आज पुट में भारी भरकम R1 और S1 बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन कल के सीपीआर जो है इसमें डिसेंडिंग बन रहा है, कॉल में असेंडिंग बन रहा है और पुट में डिसेंडिंग बन रहा है, तो प्राइस के लिहाज से ना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसेंडिंग सीपीआर है और लेवल थोड़ा पास पास ही हो रहा है, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिसेंडिंग सीपीआर है तो ये R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेगा तो पूरा का पूरा सीपीआर पे आने के चांसेस है, लेकिन सीपीआर से एक बुलिश कैंडल बनता है अपसाइड में ये पुट में, तो हम कॉल से वेरीफाई करेंगे कि कॉल में सीपीआर से रिजेक्शन देगा, तब यहाँ पे सीपीआर से ऊपर जाकर के अपने को R1 प्रीवियस डे हाई मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।